In last lecture, we have seen what is the meaning of perfect competition. In this lecture, we are going to see what is monopoly and monopolistic competition. मोनोपोली मुझे मालूम है आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोगों को इसको रिवाइज करना है. तो क्या है मोनोपोली? मोनोपोली इज द अदर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट सिचुएशन. जैसे हमने इसमें देखा था परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, बहुत से लोग हैं, यानी बायर्स भी है, सेलर्स भी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट ही है, एक जैसी प्राइस है, सब कुछ एक जैसा उन्होंने ये कहा हुआ है, एक्सट्रीम है. वैसे ही मोनोपोली भी क्या है, अदर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट सिचुएशन. यहाँ पे प्योर मोनोपोली इज जस्ट द अपोजिट ऑफ परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन. Pure monopoly is a market structure in which there is only one seller who controls the entire market supply of a product because there is no rival producing a close substitute. देखिए मोनोपोली में क्या होता है, देयर इज़ ओनली वन सेलर. एक ही सेलर है, उसके वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाने वाला कोई भी मार्केट में नहीं है. और इसी वजह से ये जो सेलर है ही हैज़ ओवरऑल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. यानी मार्केट में किस तरह से सप्लाई करना है और किस तरह से प्राइस उसकी फिक्स करनी है, दैट इज़ टोटली डिसाइडेड बाय द मोनोपोलिस्ट. तो ये क्या है, और मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री. और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मोनोपोली फर्म जो है वही इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री से सप्लाई आता है. जैसे इंडस्ट्री यानी क्या होती है, इंडिविजुअल फर्म्स, जितने भी उससे रिलेटेड फर्म्स है उन सबको मिला के बनती है इंडस्ट्री. लेकिन मोनोपोली में क्या देखा है, सिर्फ एक ही फर्म है विच इज़ प्लेइंग इन द मार्केट. और इसी वजह से इसका जो आउटपुट है वही रहेगा टोटल मार्केट का आउटपुट, या हम लोग जिसे कहेंगे टोटल मार्केट में सप्लाई जो है वो जो ये मोनोपोलिस्ट देगा वही मार्केट में टोटल सप्लाई होने वाला है. इन मोनोपोली मार्केट द सेलर, द मोनोपोलिस्ट, इज फेस्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग बायर्स. कितने है यहाँ पे, बहुत सारे कॉम्पिटिंग बायर्स है. कॉम्पिटिंग बायर्स यानी क्या है, देखिए जैसे हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि बहुत सारे सेलर्स है, सेलर्स में ही कंपटीशन है, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं. जितनी डिमांड है उससे यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो जो फोर्स है उसी से डिसाइड होती है कि प्राइस क्या होगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ज़्यादा बायर्स होंगे वैसा ही मोनोपोलिस्ट जो है उसे क्या मिलने वाले हैं, ज़्यादा प्राइस मिलने वाली है फॉर हिज प्रोडक्ट. या बायर्स की कंपटीशन है फॉर परचेसिंग हिज प्रोडक्ट्स, बराबर है. इसलिए द सप्लायर, द मोनोपोलिस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर प्राइस डिटर्मिनेशन. इसीलिए प्राइस किस तरह से डिटरमिन करनी है, फिक्स करनी है, इसके ऊपर पूरा का पूरा होल्ड किसका रहता है, ये जो सिंगल फर्म है विच कंपटीशन वी कॉल इज़ मोनोपोली. हम लोग मोनोपोली मार्केट कहते हैं, कंपटीशन नहीं कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं. ठीक है. ही यूजुअली ट्राइज टू सेट द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ हिज प्रोडक्ट एंटायरली इन हिज ओन इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसी वजह से वो जो आउटपुट कितनी, यानी मार्केट में सप्लाई कितना करना है, उसकी प्राइस कितनी सेट करनी है, फिक्स करनी है, वो पूरा वो डिसाइड करता है सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. बराबर है. आगे देखते हैं हम लोग फीचर्स क्या है मोनोपोली के. जैसे कि हमें मालूम है देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेलर बट देयर आर मेनी बायर्स. एक ही सेलर है लेकिन बहुत ज़्यादा बायर्स है. मोनोपोली फर्म ही इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई ऐसा अलग अलग फर्म्स नहीं है. इसलिए जो ये पर्टिकुलर फर्म जो प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है वही कहा जाएगा कि इंडस्ट्री से सप्लाई हुआ है. देर आर मेनी एंट्री बैरियर्स. हाँ देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने फ्री एंट्री एंड एग्जिट देखे थे, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में क्या दिख रहा है हम लोगों को, एंट्री बैरियर्स है. कौन से एज नेचुरल यानी क्या है, जो सिर्फ वहीं पे यानी जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल ले लीजिए अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गल्फ़ कंट्रीज़ में ही वो दिखते हैं. अगर हम लोग चाहे भी कि उनके साथ कॉम्पीट करें, हम लोग अपना लाए, तो भी हम लोग उस कंपैरिजन में ला नहीं सकते हैं
क्योंकि वो हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक क्या होता है, जैसे कि कई इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हेवी इन्वेस्टमेंट हर एक नहीं कर सकता है। जैसे कुछ इंडस्ट्री है जिसमें डेवलप कंट्रीज़ ही अपना ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या वहीं पे उनसे हो यानी वो इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल यानी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, हर एक के पास सेम टेक्नोलॉजी नहीं रहती है। जिसके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है वो दूसरों को देने वाला नहीं है। पेटेंट्स भी रहते हैं उसके, कॉपीराइट्स भी रहते हैं। तो ऐसे इसमें भी वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से उसका जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड हो रहा है, उसे ये भी एक बैरियर है न्यू एंट्रेंट्स के लिए टू एंटर इनटू अ मार्केट। और लीगल, कई इसमें लीगल ये आ जाते हैं, लीगल बैरियर्स हम लोग कहें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट या लॉ परमिट नहीं करता है टू प्रोड्यूस दैट मीन्स वो उसे ओपन मार्केट में नहीं लाने देते हैं। सिंगल बायर ही उसके लिए रहता है और इस वजह से वो जो सिंगल सेलर ही रहता है और सिंगल सेलर को ही परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है टू प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स एंड टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। तो ये है these are some barriers which do not allow competitors to enter the market। तो मार्केट में ये चीज़ों के वजह से एंटर नहीं कर पाते। कौन से देखे? नेचुरल देखा, इकोनॉमिक देखा, टेक्नोलॉजिकल देखा और लीगल देखा। द मोनोपोलिस्ट हैज़ देयरफॉर अ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसी वजह से ये जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास कंप्लीट होल्ड है कि उसने मार्केट में कितना सप्लाई देना है और कितनी प्राइस जो है उसकी फिक्स करनी है। देखिए, मोनोपोली फर्म इज़ अ प्राइस मेकर। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था प्राइस टेकर। यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, वो बायर हो या सेलर हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोपोली फर्म जो है अपना खुद का जो प्राइस है वो डिटरमिन करती है, अपनी प्राइस जो है वो फिक्स करती है, इसलिए उन्हें कहा गया है प्राइस मेकर। इन अ मोनोपोली मार्केट द प्राइस इज सोल्ड इन प्राइस इज decided or is determined at the discretion of the monopolist since he has control over the market supply। क्या होता है, मैंने कितने प्राइस पे कितना प्रोडक्ट सोल्ड करना है, ये टोटली डिसाइडेड बाय द मोनोपोलिस्ट। इसी वजह से कि मार्केट में कितना सप्लाई लाना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द मोनोपोलिस्ट। देयर आर नो क्लोजली कॉम्पिटिटिव सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। उसके लिए जैसे कि कहा है कि मोनोपोलिस्ट के लिए कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं, इसलिए ही बायर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे हैव टू परचेज हिज प्रोडक्ट ओनली, उसका प्रोडक्ट ही परचेस करना है, या तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, नहीं तो गो विदाउट द कमोडिटी। ठीक है, मोनोपोली इज़ ए कंप्लीट नेगेशन ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, थोड़ी भी कंपटीशन यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ती है। दो मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर, ही हैज़ नो अनलिमिटेड पावर टू चार्ज अ हाई प्राइस फॉर हीज प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखिए, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है, लेकिन जैसे मैंने पिछले इसमें आपको बताया कि बायर के पास दो ऑप्शन है, एक तो उसे परचेस करो या तो मार्केट से खाली हाथ चले जाए। तो जब अगर मैक्सिमम अगर जो बायर से उन्हें जो मोनोपोलिस्ट ने डिसाइड की हुई प्राइस से वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसने जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट ना मिलने के वजह से ही हैज़ टू सस्टेन हेवी लॉसेस। तो ये ना हो, इसलिए देखिए आगे इन द दिस इज़ बिकॉज ही कैन नॉट डिसरिगार्ड डिमांड सिचुएशन इन द मार्केट। वो डिसरिगार्ड नहीं कर सकता है क्या डिमांड है मार्केट की, कितने प्राइस, मैक्सिमम प्राइस वो रखने के बाद भी डिमांड उसके लिए क्रिएट होगी,
that he has to consider while fixing the price of his commodity. If buyer refuse to buy at a very high price, he has to keep lower price. बहुत ज़्यादा उसने प्राइस रख दी है अपने कमोडिटी की, तो बायर उसे परचेस नहीं करेगा, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसने जो प्रोडक्शन किया है उसकी लोअर प्राइस उसको रखनी पड़ेगी. दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट्स, ऐसा उसको प्राइस रखना पड़ेगा जिसके वजह से वो मैक्सिमाइज तो कर सकेगा अपना जो प्रॉफिट है वो, और अपने पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट्स है वो भी मार्केट में सेल कर सकेगा. तो इवन दो वी आर सेइंग दैट द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर, देन ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्सिंग ऑफ द or setting of the price is not taken by the monopolist, but it is decided through the demand from the buyers at the price. जो डिमांड बायर की वो प्राइस के लिए रहेगी, उसी तरह से he has to reduce the prices of his product or he has to fix the prices of his products. Thus the monopolist sets price for his product in relation to the demand position and not just fix any price he likes. इसीलिए उसे जो चाहिए वो प्राइस वो फिक्स नहीं कर सकता है. He has to consider the demand position and then only he can fix the prices of his products. चलो, तो मोनोपोली समझ में आ गया है. नाउ विल सी व्हाट इज़ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर in which there are a number of firms producing similar but identical products. क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो दोनों का मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का. कैसा मिक्सचर है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है. यहाँ पे हमने देखा है कि रेफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. नंबर ऑफ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग, यानी जो हमने परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर देखा था. कौन सा फीचर देखा था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. तो यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखा था दे आर प्रोड्यूसिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी एक जैसे प्रोडक्ट्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो भी फीचर्स जो है उनके अलग है. Monopolist competition is similar to perfect competition in that it has a large number of sellers, but its dissimilarities lie in its products. देखिए, है एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो है, लेकिन एक डिसिमिलैरिटी है. वो क्या है? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. वहाँ पे होमोजेनिटी थी, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है. While in monopolistic competition, products are differentiated through trademarks, brand names, etc. यहाँ पे किस तरह से you can differentiate one's product from others? ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम से. इस तरह से आप क्या करते हो? आपका प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हो. ये डिफ्रेंशिएशन के वजह से ही क्या बन रही है? जो डिग्री ऑफ मोनोपोली टू ईच सेलर इन अ मार्केट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्रिएट करती है मोनोपोली. देखिए कि मेरा जिस तरह से प्रोडक्ट है, मैंने जो डिफ्रेंशिएशन लाया है, इसलिए मेरे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा डिमांड आ रही है. मैंने अगर उसके प्राइस बढ़ाई तो भी लोग जो है, बायर्स जो है वो उसे सेल करने वाले हैं. एक एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे अमूल आइसक्रीम ही पसंद है, ठीक है, और हमें मालूम है कि अमूल आइसक्रीम के ये फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है. तो क्या होगा? ज़्यादा डिमांड किसके लिए बढ़ेगी? अमूल के लिए बढ़ेगी. तो ये है confers a degree of monopoly to its seller in a market under monopolistic competition. हर एक सेलर के लिए ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है ना, ये एक यूनिक फीचर बन जाता है. Thus in such a market many monopolists compete with each other on the selling side. इसी वजह से ऐसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत से मोनोपोलिस्ट कॉम्पिट करते हैं एक दूसरे के साथ सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स टू. बराबर है, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी है, बट ईच बायर हैज़ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर सेलर और अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. लेकिन हर एक जो बायर है
उसका क्या होता है, अपना अपना प्रेफरेंस होता है पर्टिकुलर सेलर के लिए या पर्टिकुलर ब्रांड के लिए या ट्रेडमार्क के लिए ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो हम लोग इससे कुछ फीचर्स भी या कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। जैसे कि देखिए देयर आर डिफरेंट, देखिए कितने हैं वहाँ पे, बहुत सारे सेलर्स है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। हम लोग यहीं पे देख रहे हैं कि सेलर्स भी बहुत है, बायर्स भी बहुत है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी है, और हर एक जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट दूसरे से अलग दिखाना चाहता है। और ये जो सेलर जो है उसे अपना प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में सेल करना है, इसलिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट भी देता है अपनी बहुत ज़्यादा, सेल्स प्रमोशन के लिए एफर्ट्स भी लेता है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के दो एस्पेक्ट्स है। एक तो रहता है प्राइस कंपटीशन, यानी जहाँ पे प्राइस के लिए सेलर्स जो है वो कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, यानी एक ने प्राइस कम कर दी तो दूसरा भी कम कर देता है। हम लोग जनरली देख रहे हैं ये जो चिप्स वगैरह है, वेफर्स वगैरह जो हम लोगों को दिख रहे हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइस कैसे रखी है, एक जैसे रखी है। दूसरा होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी वो अपना प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स लेते हैं, और इस तरह से वो नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कंपटीशन प्राइस के ऊपर नहीं होती है, तो उनकी जो एडवांस फीचर्स है उसके वजह से उनमें कंपटीशन होती है, एंड दस दे गेन द मार्केट, ठीक है, और दे हैव टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर्स टू एक्सपांड देयर मार्केट। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है प्राइस डिटरमिन कैसी होती है अलग अलग कंपटीशन में। ओके, थैंक यू।